मारे हो मोही व्याधे की मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोह मारा। भगवान राम कहते अरे मूर्ख बाली आज मेरे तेरे तो धर्म सूता सुग्रीव असल छोटे भाई होते हैं पर राज्य से निष्कासित कर दे निकाल दे और ओकर पत्नी रोमल के बंधनी बना के रखे। और भगवान राम के उत्तर देखो इतना सटीक उत्तर दी अनुज बधू भगनी सूत नारी सुनु सत कन्या ये भगवान राम के वाक्य ब्रह्म वाक्य और का बोली सुनो और ये चारों चीजें प्रमाण करके देता भगवान कैसे अरे मूर्ख वाली अनुज बधू मतलब छोटे भाई के स्त्री रोमाला ते बंदनी बना। पहली गलती वो करी होगी पहली गलती तो अब एक बाद हम कहा जाते कन्या में राजा बलि जे पताल लोक के निवासी जी सर्पमन के पूरा बहुत तन बखेड़ा पूरा उनका समूह है नाग के तो दुंदुबी नाम के राक्षस ला बाली हा दौड़ात लेते दुंदुबी नाम के राक्षस कहां चल देते पताल लोक में जाए के बाद राजा बलि के शरण में गई। बलि के शरण में जाए के बाद सर्पमन के दंश जब बाली होई तो व्याकुल होकर के वहां से भागते और भागते तो देव कुमार देवता मन के उनकर वैद्यराज कौन हरे अश्वनी कुमार का इलाज कराते त इंद्र के पुत्री यहाँ जो हवे कन्या कौन है राजा बलि के विंध्यमाला कन्या हरे राजा बलि के पुत्री ओकर ऊपर कुदृष्टि डाली। जानवर से भी बदतर है राजा ये तरफ बाली राजा बलि के पुत्री कन्या ऊपर भी होकर कुदृष्टि गिरी और वहां से जब भागते तो अश्वनी कुमार कर इलाज कराते तो वो इंद्र के पुत्री विद्युत ज्वाला अपन भाई के संदेश काबर इंद्र पुत्र कौन हरे बाली हरे अब इंद्र के पुत्री विद्युत ज्वाला तो अपन भाई के खबर ले बरे जैसे खबर ले बराथे जैसे खबर ले बरे इसके भैया तो का हाल चाल है तो अपन बहनी पर घलो कुदृष्टि डाली और जैसे कुदृष्टि डाली तो इंद्र अपन वज्र निकाली और वज्र से प्रहार करना चाहते तो बाली अपन प्राण बचा करके भागते और भाग के कहा किष्किंधा में और किष्किंधा में आते अंगद के पत्नी सांदिनी स्नान गृह में स्नान करत ओकर ऊपर कुदृष्टि डालते मतलब बहु ऊपर अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनु सत कन्या सम्यचारी अंगद के पत्नी सांदनी के ऊपर घलो कुदृष्टि डाली। यही बात लगे थे अंगद जी महाराज कहते पिताजी आए का तू कर्म करत एक तो भाई बहू नहीं छोड़ दूसरा कन्या ऊपर कुदृष्टि तीसरा बहन ऊपर कुदृष्टि और आज बहू ऊपर कुदृष्टि डालत अनुज बधू भगिनी सुतनारी सुनु सत कन्या सम्यचारी इन ही कुदृष्टि बिलो कह जोई ताहि बधे कछु पाप ऐसा हमारे में कोई पाप नहीं हुआ। ये भगवान राम के वाक्य है। आओ चलो चलते छोटकी भजन पश्चात पुनः हरि कथा का स्वागत प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। बीत जाए ना शारी उमरिया भैया तुलसी के कहना औ माया के बनना मना बीत जाए ना हो
बीत जाए ना सारी उमरिया गा भैया मोर तुलसी के कहना ओ माया के बदना मिले चार दिनिया काया घलो चलोइहा जिंदगी मिले चार दिनिया काया घलो चलोइहा कब उड़ जाही जियो चिड़ैया कोनो पता नहीं है भैया उड़ जाही जियो चिड़ैया कोनो पता नहीं है भैया तो ल जाना है तो ल जाना है प्रभु के दुआरिया तुलसी एक घड़ियान सत्संग सुन लेना राम के कहानी मन के भरम में जाही सफल हो जाही जिंदगानी मन के कट जाही मन के कट जाही पाप के दुनिया तुलसी के कहना ओ माया के बदना जिंदगी में भक्ति दिया बार के अंत सला कर जोरी जिंदगी में भक्ति दिया बार के अंत सला कर जोरी तब
तोल राम माया करी, कट जही माया के डोरी, मन के कट जाही, मन के कट जाही पापे के पुरिया गा भैया मोर तुलसी के कहना ओ माया के बंदना, तुलसी के कहना ओ माया के बंदना, बीत जाए ना हो, बीत जाए ना सारी उमरिया गा भैया तुलसी के कहना ओ माया के बंदना, तुलसी के कहना ओ माया के बंदना, तुलसी के कहना ओ माया के बंदना, तुलसी के कहना ओ माया के बंदना। बोलिए श्यामल रामचंद्र की। हाँ चलो चलते पुनः हरि कथा के आस्वादन। अब सबसे पहली बात तो ये जानने की कोशिश करता मैं वास्तव में रावण कौन हरे। ओकर अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, जेन हाँ सबला रोवादे थे ओकरे नाम रावण। ऋषि मुनि संत महात्मा तत्ववेत्ता ज्ञानी कोई ले नहीं छोड़े, यहाँ तक के धरती मातल घलो रोए विवश कर। और विनय पत्रिका में गोस्वामी जी महाराज लिखे, मोह दस मौलि तत्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। साक्षात मोह के प्रतिमूर्ति कौन? रावण। और हमारे आपके जीवन में भी मोह है, मतलब आज भी रावण हमारे अंदर विद्यमान है। और मानस रोग में गोस्वामी जी महाराज की मोह सकल व्याधि करे मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह मतलब होते अध्यास, मोह मतलब होते अज्ञान। मोह दस मौलि तद्भ्रात अहंकार पाकारी जीत काम विश्राम हारी। और गोस्वामी जी महाराज कैसे ये कोहरे हमारे जीवन के अज्ञान, हमारे जीवन के अध्यास, वेदांत में अध्यास बोले जाते हैं, तू तेरा मेरा के भाव, ये तो अध्यास। जे नहीं है कहूँ माने के बूता करता हूँ अध्यास। वैकल्पिक जगत में हम जिया था, जे नहीं हावे तहुल हावे कई माना था वही अध्यास, मान्यता जगत में, वैकल्पिक जगत। गोस्वामी जी महाराज की आज मोह के निद्रा में सब जो होते, मोह निशा सब सोह निहारा देखी सपन अनेक प्रकारा। अज्ञान के रात्रि में, मोह के रात्रि में आज हम मन सूते हन जी, कोनो जागत नहीं हन। लेकिन जागे के बूता संत महात्मा ए आयोजक समिति मन करते, कोनो कोनो संत महात्मा ला बुलाते और शिव पुराण भागवत कथा करवाते कि अबर वो मन आते और पूरा ज्ञान के चर्चा करते। संत खुद सत के प्रभाव से खुद चमकते और पूरा संसार ल चमकाते। अज्ञान के रात्रि से निकालना चाहते संत महापुरुष के वही बहुत अच्छे। लेकिन हम कुछ संत के लिए आज मंदोदरी असन घलो समझाते कि वो सैया मैं जेन बात ल कहा तू तेल कान में धर। अब हम मन नाना रहनी तो हमर डोकरी दाई अघात सुख घर गारी दे घूमे निकल जानता हो का है कसरे परलोकिया कहाँ घूमत रे ऐसे का। अब आज सूरता थे वास्तव में नहीं, एक जतिक जन बैठे सबके सब परलोकिया है। काबर ए मृत्यु लोक छोड़ के एक दिन परलोक सब ल जाना है। तो कर्म कैसन होना चाहिए, तो ये बात ल मंदोदरी कहते तासु विरोध न कीजे नाथा, काल कर्म जीव जाके हाथा। ये सब चीज काका ऊपर है, विधाता के हाथ में है। वो सैया
ते मोर बात ला कान दे के सुन, एक न एक दिन ऐसे कर्म करके जा, काबर काल काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। हम तो मिथ्या दोष लगा देता, लेकिन काल जो कालों कर काल कर भयंकर, वो साक्षात काल के प्रतिमूर्ति कौन है? भगवान राम। बोलते साधारण राजकुमार मत समझ, होकर से बैर मत कर, और करम गति तारे से ना ही डरे। यहां तक के राजा हरिश्चंद्र घलो डोम के घर में पानी भरल पड़ी जी। अमर आचार्य प्रवर पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बात की, कर्म का फल आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। अब ये अकाट के सत्य है, और एला प्रमाणित करते तो बताते, एक दिन भगवान कन्हैया ला पूछते, कौन है? भीष्म पितामह। और कथे कस भगवान आज मरणासन की स्थिति में हो, मोर शरीर चन्नी का छेदा छेदा हो, ऐसे में अपन जीवन में कौन से कुकर्म कर रहे हो कि आज मरणासन की स्थिति में ये दुर्दशा होते। भगवान कन्हैया होकर पिछला जन्म लौट के देख के कोई गलत काम नहीं करे, पिछला फिर जन्म लौट के देख के कोई गलत काम नहीं करे, ऐसे करके 108 पिछला जन्म देखे रिकॉर्ड, तो एक खन होकर से गलती हो है। का गलती हो है? वो अपन संगवारी का गोरा करत तकते वेटिंग है, बड़ा खतरनाक होते। काकरो इंतजार करबे नहीं, इंतजार के घड़ी बड़ा छटपटाहट होता। तो वो का करी, बम्बूर के काटल धल्ली सब आकड़ा के पत्ता गा जेला मन फूढ़र का था, और कोचक से दूध निकलती, तो चुपचाप हम मन काकरो इंतजार करबो, काड़ी धरब ने पेरल धरब, कहीं तोरत रबो, है ना, सुलरत रहता, काबर इंतजार करत। ता 108 जन्म पिछला होकर रिकॉर्ड है, कांटा ला धरे है, फूढ़र के पत्ता ला पूरा छेदा थे, संगवारी नहीं आया है तब तक गोरा कर। जो चेतन कह जड़ करे जड़े करे, चैतन्य समर्थ रघुनायक भजई जीवते धन्य। जड़ में चेतन में सब जगह परमात्मा विद्यमान है, और वह कहा है चैतन्य के भाव है, तब तो वो बढ़ते जी वृक्ष बढ़ते हो, है ना। भीष्म पितामह कथे 108 जन्म तोर पिछला रिकॉर्ड तोर से यही गलती हो है, वह में जीवत्व के भाव है। ते जगतिया कन कांटम छेदा कर रहे, ओकरे परिणाम में आज बान के सैया मिते सो, करम गति तारे से नहीं डरे। ये पहली रिकॉर्ड। एक दिन धृतराष्ट्र पूछते, कस भगवान कन्हैया मैं तो अपन जीवन में से कोई कुकर्म नहीं करे, कोई गलती नहीं करे, लेकिन मैं जन्म से अंधा कैसे हूं, जन्मांध कैसे हूं। तो ओकरो पिछला जन्म देखते कोई गलत काम नहीं करे, पूरा रिकॉर्ड देखते, लेकिन 72वां जन्म पिछला रिकॉर्ड देखते तो कर से ठन गलती होए। का गलती होए? एक 16 साल के लड़का नान नार रहनी था, हम चिड़ै को तक खोजल जा पूछी चिड़ै तो एक 16 साल के लड़का है वृक्ष में चढ़ते, और क्रौंच नाम के जो पक्षी है ओकर आँख बड़ा मनोहर रहते, मधुर रहते, बड़ा आकर्षक लगता। तो क्रौंच नाम के पक्षी के बालक ला उतार ली, और वो 16 साल के लड़का कोई नोए धृतराष्ट्र ओला उतारे के बाद बम्बूर के कांटल धल्ली, और क्रौंच नाम के जो पक्षी के बालक है ओकर आंखी में एक पाल्यो छेदा। 72वां जन्म पिछला रिकॉर्ड, ये तो कर्म के फल है। वास्तव में कर्म भोगच न पड़ी, और बाली भी कौन हरे? कर्म कपिस बाली बलि त्रास सत्यो हवा। एकरे पास से बाली रावण ला मंदोदरी घेरी बहेरी समझाते कि ऐसा शरीर मिले है, ते शरीर के सदुपयोग होना चाहिए। माता जानकी लते वापस कर दे, और वापस करे के बाद अपन लड़का ला राजपाट दे दे, और वन में जा करके भगवान के गुणानुवाद कर गोसैया। तो ऐसने पत्नी के बात ला मानना चाहिए। जो पहली प्रश्न रखे रहे
ऐसने अर्धांगिनी की बात मानना चाहिए। अगर पुरुष गलत रास्ते में जाते, अधर्म के रास्ते में जाते, तो वो समय अगर बढ़ जाते तो वो महतारी की बात सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, तभी उसका कल्याण हो। लेकिन एक ठन बात बताओ, आज तो लेडीज फर्स्ट हो गए, बढ़िया हो गए। लेडीज फर्स्ट मतलब बढ़िया ये पाए के हो गए, आज दिन झगड़ा लड़ाई और कई जन नहीं माई लोगन मार को के घलो निकाल दे। अब राशन कार्ड में घर के मालकिन हुई, आवास योजना उठाने तो करे चुनाव, बैंक में खाता खोलना है तो करे चुनाव, तो आधा झगड़ा लड़ाई झंझट इसने समाप्त हो गई। अब एक कारण यही है कि गोस्वामी जी महाराज भी यही कहा थे, मंदोदरी के माध्यम से अगर वास्तव रावण समझ जाती तो रावण के उद्धार होती, कल्याण होती। लेकिन एक ठन बात ठोंक बजा के गोस्वामी जी महाराज की वास्तव में रावण गलती करी के सही करी। प्रश्न दूठना साहित्य के दृष्टिकोण से, माता जानकी के हरण हो जिसके अपहरण हो जिसे दाई हो। हरण नहीं, बढ़िया बात नहीं, कम से कम जवाब तो आना चाहिए ना। हरण मतलब होते चोरी, चोरी घलो कर रही थी, यह बात सार्थक। और अपहरण मतलब किडनैपिंग, सोच बात। हरण में का होते चोरी कर में नहीं, तो चोरी कर रही है मोबाइल लधारी से भगा के फरार, वो हो गए चोरी। लेकिन रावण कर एक ठन ये गुर्री से काबर, वो तो 6 7 18 पुराण के ज्ञाता रही, लेकिन ओकर एक विवेकियरी से वो किडनैपिंग कैसे कर रही है कि भगवान मैं माता जानकी के अपहरण करत हूं, लेकिन मोला आपके हाथ से मुक्ति चाहिए। ये किडनैपिंग भी सत्य है, साहित्य के दृष्टिकोण से दोनों सत्य है। और आज भी रामलीला खेली नहीं, आज सीता हरण होगा कहते अपहरण के नहीं कहा, लेकिन दोनों बात सत्य है। और एक पास गोस्वामी जी एक ठन बात लिखी नौकर बर, उत्तम सुत सो जानिए जो हरि भक्त सुजान, मात पिता कुल तारि रे करे विश्व कल्याण। और रावण अति बड़े गूढ़ चतुर जी, सब झन ल पहली मरवा डरी, पट जतिक राक्षस नहीं, सब ल पहली निपटा डरी, तब आखिरी में अपन मर। काबर मोह अरे ना, अब मोह तो कभी नहीं जाए। मोह सकल व्याधि कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह कभी मनखे के जीवन से समाप्त नहीं हो। अब मोह घलो कत्ता होना चाहिए, तो गोस्वामी जी महाराज कहते मोह घलो ओत्ता होना चाहिए, लेकिन मोह भगवान के चरण कमल में जाए ऐसा मोह सार्थक। भौतिक जगत के सुख ला त्याग करके, भौतिक जगत के वासना ला त्याग करके, अगर हम अपन आत्म कल्याण के लिए अगर मोह ला राम के चरण कमल के तरफ लगाथन, तो हमार जीवन सार्थक हो जाते, हमार जीवन जीना सार्थक हो जाते। वो हमार कर्म ऐसा हो जेन में कर्म करे से आया है सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले बंधा जाए जंजीर। कुछ ऐसा हमारे जीवन में कर्म हो जाए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे कल्याणकारी योजना हो जाए, हमारे जीवन में कुछ ऐसे परोपकार के भावना है, हमारे जीवन में ऐसे दया के भावना है, तब हमारे जीना सार्थक है। मनखे तपन बर सबो जीते जी, दूसरा बर जी के जे दिन देखबो तो वास्तव में हमार और आपके जन्म लेना सार्थक है। मनखे के जीवन अगर दूसरा के काम में रात, हनुमान जी महाराज का की राम काज लगी तव अवतारा, राम काज के लिए हो है, और हमर मन के जन्म काबर हो है काम काज के लिए। हम मन काम काज ले ज्यादा देथन महत्व है ना, और राम काज ला हम मन भुला देथन। आओ चलो चलते छोटकी भजन पश्चात पुनः हरि कथा के आस्वादन प्रेम से बोलो श्यावर रामचंद्र की। हितेश और हितेंद्र साहू के माध्यम से 20 रुपए सादर समर्पण भगवान के श्री चरणों में।
हम ईश्वर से यही मंगल कामना करते हैं कि आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो, आपका मन स्थिति भगवान श्री रामचंद्र के पावन चरणों में निमग्न रहे। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरियो। दुर्गा भवानी वो चंडी महारानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। दुर्गा भवानी वो चंडी महारानी वो, दुर्गा भवानी वो चंडी महारानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। दुर्गा भवानी वो चंडी महारानी वो, दुर्गा भवानी वो चंडी महारानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। मैं लइकाओं पुजारी ती मोरे दाई भक्ति मत आनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। घियो कपूरे के कुमकुम धर के आरती सजायो दाई तोर, आरती सजायो दाई तोर। फूल नव रंग के माला मोतियन के कंचन के थारी दाई तोर, कंचन के थारी दाई तोर। मोला सरह दाई दुर्गा महाकाल भक्ति मत आनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो, दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। जिंदगी के डोगा दाई मझधार कर दे किनारे दाई मोर, कर दे किनारे दाई मोर। असरा पसारे आयो दाई तोड़ दुआरी वो, माया बरसा दे दाई वो, माया बरसा दे दाई मोर। लइकाओं पुजारी दी मोरे दाई भक्ति मत आनावो। दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो, दुर्गा महारानी वो चंडी भवानी वो 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो। 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 9 दिन नवरात मदाई तोला मनावो।
की। आओ चलो चलथन पुनः हरि कथा के आश्वासन। हम मल्ला अभिमान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिएगा? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। सब जन कहा था, बिल्कुल सत्य बात है, अभिमान नहीं करना चाहिए। लेकिन गोस्वामी जी महाराज एक ठन बात की से एक ठन अभिमान हर आदमी ला करना चाहिए। कौन से अभिमान? तो गोस्वामी जी महाराज का लिखे सूत्र का बताते मानस में, अस अभिमान जाई जन भोरे, मैं सेवक सेवक पति मोरे। मैं भगवान के दास हो कर किंकर हो, भगवान मोर स्वामी, भगवान मोर इष्ट है, मोर आराध्य है। ये अभिमान हर आदमी ने करना चाहिए, हर जीव ने करना चाहिए। और भौतिक जगत के अभिमान तो पूरा निरर्थक है, बेकार है। मोर धन है, मोर जाने, मोर परिवार के तो वो साथ देने वाला नहीं है। लेकिन अगर परमात्मा के प्रति अभिमान करबे कि मैं भगवान, मैं आपके पुत्र हरो, मैं आपके संतान हो, आपके किंकर हो, दास हरो, स्वामी आप मोर प्रभु हरो, मोर पिता हरो, आप मोर पालक हरो, आप मोर पालन हरो, ये अगर करूँ तो जी मी बालक राखा महतारी। मंदोदरी यही बात लंबोत करत कि गोसैया अगर अभिमान करना है तो परमात्मा के लिए अभिमान कर, और ये मोहला त्याग, और मोहला त्याग दे तब ते मोहला विसर्जित करे पड़ी। और जे दिन मोहला त्याग देवे तो मान के चल तोर कल्याण होना तय। खैर ते तोर कल्याण के रास्ता चुने छ, लेकिन ये रास्ता गलत है, अनीतिपूर्ण है। मतलब ते काकरो नजर में नहीं समा। ऐसे करनी कर जे में लोक हितार्थ हो, जन कल्याण हो, सबके कल्याण हो। और चार जन तोला आशीर्वाद घलो दे, चार जन के मुंह में ते समय के लिए घलो रह, तब तोर कल्याण होही, तोर निस्तार होही, और तोर जीव के बेड़ा पार हो। आज हर आदमी कहा थे, हर मन के कहा थे जी कि हमला भवसागर पार होना है। काला कथेगा भवसागर, और आज तक देखे हो भवसागर के है? अगर नदिया रती, डोड़गा रती, तरिया रही नहीं तो ओला आदमी साधन के माध्यम से नहा सकता। लेकिन मुक्त मनुष्य मन की भवसागर ओला कथे। मन एक नदी है, मन एक नदी है, और संकल्प विकल्प होकर किनारा है। और जी हाँ, विचार के सतत जल प्रवाहित होते, वही ला मुक्त मनीषी मन भवसागर के संज्ञा दे। कोई अलग से भवसागर नहीं है। जे दिन मन से वैकल्पिक जगत से अगर मोह निवृत्ति हो जाती, जे दिन मोह अपन भगवान के चरण में जाते, तो मान के चल ओ दिन जी के कल्याण होते। आज मेडिटेशन कवर करवाते, बड़े बड़े मुक्त मनीषी मन मेडिटेशन कवर करवाते, ध्यान योग कवर करवाते, एकाग्रता के लिए। जब मन अति चंचल है, अति चलायमान है, कि मन की एकाग्रता करना बहुत मुश्किल है, वो संभव नहीं है। और मन कैसे है, चंचल है, बताओ। एक क्षण में अभी यहाँ है, एक क्षण में कतिक बेर कहाँ चल जाए, कतिक बेर भगवान के ध्यान में रहे, कतिक बेर घट धान धन। मन की गति है खटपट, झटपट मिटे तो जो मन की खटपट मिटे तो झटपट दर्शन। जेला भगवान मुक्तदेव की मन ने माना जगत को, मन को मानियो आप, मन मिटते जग मिट गया मुक्ता गुरु प्रताप। मन रहा जेल मार डरिस, मान के चलो ओह सब मार डरी। अब कई जन कथा तो का कथे, कस जी के बीड़ी नहीं छोड़ देते, का करबेगा मन नहीं मारे, मतलब दिल है कि मानता नहीं। एक ठन दृष्टांत आपके श्री चरण में रखना चाहूं मन के ऊपर। बगीचा में बेंद्रा मनहा दरदर लगी, और आमा फर रहा है नहीं तो आमा ला टोट के सुलहर सुलहर के खावा। अब घर वाला मालिक है जी सब जाके
लबडेना में पथरा मारी अब बेंद्र मन उतर के भागी। बेंद्र मन उतर के भागी तो वो मन हाँ दूसरा जगह जाके मीटिंग रखी जी। और वो मन कचे कसिया ये पेड़ है तो भगवान के हरे, तो भगवान के पेड़ है लगा है आमा फरे तो एमे हमरो मन के अधिकार है खा सकथन। तो वहां बुजुर्ग बेंद्र से सियान बेंद्र कथे देखो जी वो आमल कौन लगा है, मनखे मन, तब मनखे मन लगा है तो ओकर अधिकार है जी, ओकर हक हवे। वो मारही तहु सबे, लबडेना मारही तहु सबे, कोहम मारही तहु सहिबे। तो कैसे किए जाए? तब बुजुर्ग बेंद्र कथे एक काम करो तुमन हाँ आमा के पेड़ लगाओ बोंकी। तो एक युक्ति का है बुजुर्ग बेंद्र कथे आमा गोही सकलो रे, आमा गोही अब गोही सकेलो गड्ढा खनो, गड्ढा खने के बाद पानी डालो। अब पानी डालबे तो वो तुरंत नहीं जागे। बेंद्र मन का करी गड्ढा खनी सब गोहिल डारी जी। और गोही जिसने डारी तहन 5 मिनट नहीं होए जागिस का खोदिया से तो कहीं है हारेगा कि तू तुरंत वो पी की फेंक दी। फिर बोला तो फिर 5 मिनट नहीं हो से जागिस का फिर खोदिया से बस यही जूता में तो तब मन कथे अरे भैया आमा पेड़ लगलो लगाना नान कुन बात नोए। अब देखो हा कब वह साल भर में वह 1 पत्ता होई 2 पत्ता होई पयनी कांटा वाटा सब घेरा बंदी करबे तब वो के साल में वह फूल ही फरी। तो वास्तव में मन के मतलब देखो बेंद्रा मन हम मन इसी नहीं रहा, मतलब अति जल्दी कह के कि भाई हमार भूता हा जल्दी हो जाए तो जल्दी नहीं हो सके। आज रावण यही बात के बोध करा थे तो मन लते कहाँ लगा, भगवान श्री राम के चरण कमल में लगा गोसैया तो जीवन विस्तार हो जाई, तो जीवन कल्याण हो जाई। आओ चलो चलकर एक भजन पश्चात पुनः हरि कथा के आस्वादन। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की। रे हो तोरे सुंदर कायना हरि बिन तरसे हो तोरे सुंदर काया हरि बिन तरसे हो रे हो तोरे सुंदर काया हरि बिन तरसे हो। झूल मिल रहो कछु नहीं तन मां, झूल मिल रहो कछु नहीं तन मां। 4 दिन आए मायर दो हो रे हो ते परन ले लेना तो सुंदर काया हरि बिन तरसे हो रे हो तोरे सुंदर काया हरि बिन तरसे हो। राम धर धनुष लखन धर बाण, राम धर धनुष लखन धर बाण। सीता माई के भोजन पर हो रे हो निकल गे हनुमान तोरे सुंदर काया हरि बिन तरसे हो
हो तोर सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। तोर मोर कहीं के भरम हो ही ना, तोर मोर कहीं के भरम हो ही ना, चार दिन आए मायर दो भोरे हो ते बसाले मान माँ तोर सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। भोरे हो तोर सुंदर काया हरि बिना तर संझा के बेरा कौआ तो करगा, संझा के बेरा कौआ तो करगा, तकरी तला बढ़ा कर दो तोरे हो चल दिए आनगा तोरे सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। भोरे हो तोरे सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। भोरे हो तोरे सुंदर काया हरि बिना तरसे हो। बोलिए श्यामल रामचंद्र की, उमापति महादेव की। आओ चलो चलथन पुनः हरि कथा के आस्वाद। मंदोदरी कहते में एक ठन बात सुने हो सैया, जा सुनाम सुमिरत एक बार उतरहि नर भव सिंधु अपार। भगवान के नाम ला एक बार स्मरण करे मात्र से ये भव नाम संसार से तर्ज थे। एकरे पाए में तो लोग गेरी बेरी बरजत हो गोसैया। अब मैं एक बात सुने हो, जब पुल बांधी रामेश्वर सेतु के निर्माण करते, जब पुल बांधी तो एक बात सुने हो गोसैया। का बात है? पथरा में राम लिखे और पानी में फेंके तहां राम के प्रभाव से वो पथरा पानी में तौरे। मंदोदरी कथे आरुप भकली छसोता हुआ एमे का कौन से बड़े बात है? चंद्र में पखरा में रावण लिखूं तो राज हो। मंदोदरी कथे तार तो सेखी लाई अब वास्तव में रावण है नहीं, एक ठन पथरा में रावण लिखी सब पत्थर पानी में फेंकी सिरतोन में तौर और जैसे ने तौरी से नहीं मंदोदरी कथे अहम और प्रतीक नहीं होते, विश्वास नहीं होते, ये में तोर प्रताप नहीं, आखिर का भूता करते है कथे। मंदोदरी लग कथे रावण, हालांकि पथरम रावण लिखे बर लिखे हो, लेकिन ये फेंके कति पेड़ का के हम जाने तो राम जी के सौगंध है तौरे लागी के हम तब तौरा थे पत्थर। मतलब राम के ये प्रताप है, ये कृपा है। दी बात मंदोदरी बरजना चाहते कि राम में वो गुण है, वो ताकत है। ब्रह्म जो व्यापक बीरज अज अकल अनी अवेद, सो की धरि धेर न जाहि जानत वेद, जेकर बारे में कोई नहीं जान सके। चींटी से लेकर हाथी तक सर्वव्यापी है, सर्वदेशी है, सब प्रकार के विद्यमान है। और ऐसा परमात्मा के भजन करे से, कल्याण करे से। आओ मैं आपके बीच में एक बात कहना चाहूँ, ये प्रस्तुत पावन प्रसंग के माध्यम से जनमानस में यही शिक्षा देना चाहते गोस्वामी जी महाराज, जीवन दर्शन प्रस्तुत करना चाहते कि ये संसार में हमला तो जीना है, लेकिन जीना कैसे है, अपन जीवन निर्वाह कैसे करना है, अपन कल्याण के लिए हमला जुक्ति कैसे जमाना है। और जे न जुक्ति जमाते ओकरे मुक्ति होते। मंदोदरी के एक निर्देश से
हम अपन जीवन में हर बुता करन, हर काम करन, लेकिन एक कर हम मना भगवान के लिए समय निकालन, एक ऐसा बेरा निकालन कि कुछ समय अपन आरती में ध्यान लगान, भगवान की तरफ ध्यान लगान, तो वास्तव में हमर और आपकी जिंदगी के उद्धार हो जाए। आप एक भजन पश्चात आप जम्मू से सादर विदाई। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरिओ। आओ भैया, जैन भजन ला गाय के हमन प्रयास करत हन, ओ भजन ला गाय के पहले जैन प्रस्तुत प्रसंग आप सबो जन आज सुने के प्रयास करो कि का राम ही सौंपी जानकी। कौन कहा थे? मंदोदरिया अपन पति देव ला कहा थे, कागत हे प्रभु इस जानकी ला कौन ला सौंप दे? राम ला सौंप दे। और आज जिन बात हमर गुरुदेव रखत रही कि वास्तविक में गा बाई की बात ला मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए, और कैसन बात ला मानना चाहिए और कैसन बात ला नहीं मानना चाहिए। जिन प्रसंग आज रखे कि बाई की बात ला वास्तविक में मानना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अगर भैया हो, अगर बाई कहा थे कि पिए खाए ढहान ध्यान मत दे भैया, तो वो बात ला मानना है। और कोनो बाई कहा थे ते मोर पर लुगरा कपड़ा नीलेस में मोर दाई घर जाऊं, तो ये बात ला नहीं मानना है। आओ प्रस्तुत जिन भजन प्रस्तुत करत हन, और महतारी मन कहा थे पीना है भैया। और पीना कैसे है? पीना ऐसे है जेकर से का मुक्ति मिल सके। प्रस्तुत भजन आप सबो पियैया मनमर जिन राम कथा पीते ते करवा प्रस्तुत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अजी पीले रे पीले, अजी पीले रे पीले। काला पीना है भैया तो राम कथा के अमृत ला पीना है। कैसे पीना है? अजी पीले रे पीले, पीले रे साथी राम कथा रसियाए, राम कथा रसियाए। राम नाम अमृत ले भवन कट जाए। अजी पीले रे पीले, पीले रे साथी राम कथा रसियाए, राम कथा रसियाए। राम नाम अमृत ले पानी भवन कट जाए। अजी पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले, अजी पीले रे पीले, हाँ पीले रे पीले, अजी पीले रे पीले, पीले रे साथी राम कथा रसियाए, राम कथा रसियाए। राम नाम अमृत ले प्राणी भवन कट जाए। भक्त का कामना आई माया, अजी कामना आई माया, हाँ कामना आई माया। माया मोह में इतना भक्त का कामना आई माया, अजी कामना आई माया, हाँ कामना आई माया। मन को बस में कर सकना थक गई तेरी काया। अजी पीले रे पीले, पीले रे साथी राम कथा रसियाए, राम कथा रसियाए। राम नाम अमृत ले प्राणी भवन कट जाए। हो गए ढीले, अजी पुरज हो गए ढीले, हाँ पुरज हो गए ढीले। तन पे बुढ़ापा आते भैया हो, अब ये तन में बुढ़ापा सबके नहीं, और तन के बुढ़ापा आए से पहले क्या करना है? वही कथा के अमृत ला पीना है।
पे बूढ़ा पाया, तेरी पुरज हो गई ढीले, अज पुरज हो गई ढीले, हाँ पुरज हो गई ढीले। राम रंग में मन रमत मस्ती में तो जिले, अज पीले रे पीले पीले रे साथी, राम का तरसिया, राम का तरसिया, राम नाम अमृत दिल पाना पवन कट जाए, अज पीले रे पीले पीले रे साथी, राम का तरसिया, राम का तरसिया, राम नाम अमृत दिल प्राणी पवन कट जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, गोसाई तुलसीदास की, बोलो संत समाज की। श्रद्धेय मोक्ष साहू और रामपाल साहू की ओर से भगवान के पावन चरणों में 20 रुपए श्रद्धा समर्पित किया है। हमारी मानस परिवार की ओर से कोटि से साधुवाद। बोले लखन से रामचंद्र की जय। भैया मतलब पूछता हूँ कि नारी की बात मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? मानना चाहिए। बात मानिस कौन? तुलसीदास। काकर बात मानिस? रत्नावली के। अस्थि चर्म मम देह या तामे ऐसे प्रीत रघुनाथ में भई है जग भाव भीर। तुलसीदास वैराग्य धारण कर सज्जनों, बहुत सुंदर व्याख्या हमारे मानस परिवार बहुत ही सुंदर भावपूर्ण व्याख्या के साथ एवं सुमधुर संगीत के साथ हम लोगों को परम पिता परमात्मा राघवेंद्र सरकार की अमृतमय कथा का रसपान करा रहे थे। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल करके इस अखंड नवधा रामायण समारोह में सहयोग दिए। इसके लिए हम समस्त ग्रामवासी एवं नवधा रामायण समिति बहुत बहुत आभारी हैं और अपेक्षा रखते हैं कि भविष्य में ऐसी सहयोग देते रहेंगे। इसी आशा के साथ इस मानस परिवार को यहीं पर विराम दिया जाता है और इस मानस परिवार को हम समस्त ग्रामवासी की ओर से सदाबहार सम्मान राशि से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत करने के लिए प्रकाश श्री वर्मा को मैं सादर आमंत्रित करता हूं। वे आए इस सम्मान राशि को इस मानस परिवार तक हस्तगत कर ससम्मान भोजनालय तक ले जाने में सहयोग प्रदान करेंगे। साथ में पारसमणि साहू जी आप भी आए और सम्मान राशि को हस्तगत कर ससम्मान भोजनालय में ले जाने सहयोग प्रदान करेंगे। सब दिन आता है सब दिन जाता है, आज दिन कुछ खास है। सब दिन आता है सब दिन जाता है, आज दिन कुछ खास है। बंधु आप लोगों का कार्यक्रम झकास है, झकास है, झकास है। भैया जाए बार तो जात हो, फिर सुरता झन भुलाहू। अगले साल के न्योता में जरूर जरूर आहू, जरूर जरूर आहू। इन्हीं शब्दों के साथ सादर मंच से विदाई। आगंतुक आदरणीय सम्मानीय मानस परिवार।